हाय, आई एम मिस्टर डबी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आपकी की अगर खो जाती है AWS की EC2 सर्वर की, तो आप कैसे उसे एक्सेस करेंगे और साथ के साथ हार्ड डिस्क अटैच डिटैच ये भी सिखाऊंगा। तो बने रहिएगा। देखिए, मेरे पास ये सर्वर है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो मान लो आपके पास एक कोई सर्वर है जो आपने क्रिएट कर रखा है। अगर आप उसकी की खो जाती तो आप उसको कैसे दोबारा रिकवर करेंगे, मतलब एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसका तरीका मैं बताने वाला हूँ। सपोज़ हो सकता है कि आपको सर्वर बनाना नहीं आता, तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने उसके लिए अच्छा ओवरव्यू और क्रिएट करके भी दिखाया है साथ में। तो आप चलो फिर यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे पास की पड़ी हुई है, की तो है ही, प्लस एलएस करके देख लेते हैं। ये मेरे पास की पड़ी है रवि डॉट पैम नाम से, ठीक है, याद रखिएगा, रवि डॉट पैम नाम से एक की है। तो मैं इसे एक्सेस करूँगा जैसा कि अक्सर करते हैं, SSH-i रवि डॉट पैम। रवि डॉट पैम मतलब कि आप की से एक्सेस कर रहे हैं, या आप किसी भी नाम से जो आपने की बनाई होगी वो, ठीक है। ये मेरा सर्वर है, देख लीजिए। यहाँ की नेम क्या था, रवि। कि नॉलेज के लिए आप कनेक्ट पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखो 400, ये तो रवि डॉट पैम का मतलब है कि आपको उसको ये परमिशन देने की, वरना आप सर्वर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इससे ये भी क्लियर हो गया कि रवि डॉट पैम वाली की ही आपको इस सर्वर पे लग रही है, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक्सेस करता हूँ। EC2-यूज़र, ये एक्चुअली उसका यूज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जितने भी होते हैं। आप कनेक्ट पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उससे कनेक्ट पे ये दिख जाता है कि कौन सा आपका यूज़र है और क्या आईपी है और क्या आपकी की है, ठीक है। तो मैं एक्सेस करके तो आ गया सर्वर पे, नॉर्मली EC2 यूज़र पे भी हूँ, मतलब कि इसका जो यूज़र नेम है वो EC2 है, ठीक है। एग्ज़िट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सर्वर है, इस सर्वर का चलो नाम चेंज कर देते हैं नॉलेज के लिए, क्योंकि मैं एक और सर्वर बनाने वाला हूँ, ओल्ड सर्वर। क्योंकि दो दो सर्वर होंगे तो पहचानेंगे कैसे, तो कुछ नया नाम रख देते हैं, इजी रहेगा कि अभी हमारा पुराना सर्वर है जिसका की हमारा मान लो खो जाता है। तो सपोज वी लॉस्ट द की, ओके, रवि डॉट पैम, ठीक है। ये वाली हमारी जो की है ये खो गई है, वो भी पुराने सर्वर की। देन फिर क्या करेंगे हम, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, मगर इसके जो टिप्स है वो मैं आखिरी में दूंगा, तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा या आधे पे मत छोड़िएगा। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद ना, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये तो ओल्ड सर्वर है, ठीक है। इसके ये साउथ में है, वो भी हम देख लेते हैं कि किस जोन में है ये सर्वर। ये थोड़ा मैटर करता है कि हमें जोन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और सिक्योरिटी ग्रुप, ओके, ये सारी डिटेल्स हमें चेक करनी पड़ती है। और ये लाइनक्स मशीन है, तो ये डिटेल्स कुछ आपको इसके अंदर मिल जाती है, आप सेफ जोन में जो सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी में देख लेते हैं ये ग्रुप कौन सा चल रहा है, ये SG डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। इस ग्रुप में वो की यूज़ हो रही है, तो आपको इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बोर हो रहे हो तो बता देना भाई कमेंट में। चलो लॉन्च पे दोबारा क्लिक करते हैं। अब मैं फ्री टायर वाला कर रहा हूँ कि भाई पैसा ज़्यादा नहीं है, तो चलो फ्री पे ही आपको ट्राई सब कुछ करा के दिखाता हूँ। ये फ्री वाला, इसके बारे में वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। EBS ओनली, जिसमें आपने सेलेक्ट की थी हार्ड डिस्क पहले, वही। और ये तो नंबर ऑफ़ इंस्टेंस, मतलब कितने सर्वर क्रिएट कर सकते हो, तो मैं तो एक ही करूँगा। तो एक बार में एक ही, मतलब जितने लिख दोगे एक बार में उतने क्रिएट हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो था ये सब चीज़ें ध्यान रखनी जो मैंने अभी दिखाई थी ओल्ड सर्वर में, तो नए सर्वर में भी वही जोन और वही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपको ध्यान में रख के क्रिएट करना पड़ेगा सर्वर। तो इसलिए एक बार नज़र वहाँ ज़रूर डाल लेना, जैसे मैंने अभी देखा था सेम अब यहाँ पे भी मुझे वो ध्यान में रखना। मेरा सेम पहले जैसा ही था, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। हार्ड डिस्क मैंने 8 GB की लिए, जो बाई डिफ़ॉल्ट है। पैसा बचाना है भाई अभी, चलो ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो कीवर्ड है कि आपको सर्वर का नाम क्या देना है, तो आप दे सकते हो, नहीं तो बाद में भी दे सकते हो। तो मैंने तो अभी दे देता हूँ, नेम लिख दिया। नेम मतलब सर्वर का नाम क्या देना है, और उसका नाम क्या है कुछ जो रखना वो लिख दो आगे वो वैल्यू में, ठीक है। ये SSH दिख रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप, मैं एग्जिस्टिंग ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर, तो यहाँ पे VPC सिक्योर जो भी था बाई डिफ़ॉल्ट मैं उसे ही लेके बना रहा हूँ। तो रिव्यू करते हैं एंड लॉन्च करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, रिव्यू एंड लॉन्च।
तो इसका मतलब है कि वो आपको एक बार देगा कि आप यहाँ पर देख लो आपने जो भी बनाया है सब कुछ वही है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, रवि नाम की तो मान लो खो गई। अब हमारे पास तो है नहीं ना, यहाँ सेलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे लैपटॉप में तो वो की है ही नहीं, दोबारा डाउनलोड नहीं होती। दोबारा डाउनलोड नहीं होती तो चलो मैं नई की क्रिएट कर लेता हूँ। नई की का नाम मैं रवि नाम से रख देता हूँ, जो न्यू की है। ठीक है, पुरानी तो रवि नाम की थी, वो तो सपोज़ कि वो खो गई है। तो ये डाउनलोड की पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, वरना फिर आप की कहाँ से लाएंगे, की तो डाउनलोड होती नहीं है। ठीक है, ये मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, डूबी नाम से। ठीक, ये सेव किया और लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं, मतलब हमारा जो सर्वर है लाइनक्स वाला जो हमने क्रिएट किया है वो क्रिएट हो गया। और ये आईडी पे क्लिक करके डायरेक्ट हम सर्वर पे भी जा सकते हैं, या आप इंस्टेंस पे जाके अपने सर्वर को खुद ढूंढो। ठीक है भाई, चलो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बहुत सारे सर्वर है। ओल्ड सर्वर तो हमारा जिसकी की हो गई है, और नया सर्वर वो जो हम बना रहे हैं अभी नई की के साथ। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई, बड़ी मेहनत लगती है इस पर, है ना। ठीक है, तो ये लीजिए। अब क्या रह गया, हम न्यू सर्वर को ज़रा एक्सेस तो कर लें, मगर उससे पहले वो स्टार्ट तो हो जाए। स्टार्ट ही होने में भैया टाइम ले रहा है, तो पेशेंस भाई पेशेंस, थोड़ा सा वेट कीजिए। सो अभी मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दूंगा क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। सो प्लीज़ इफ़ यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम डोंट हेजिटेट एंड ट्राई टू दिस it's showing initializing, it's running. So I just cut the video and directly show the how the server started now, so you can check here. अब मैं देखता हूँ, so let me check, server is started now, so let me connect this server. I'm going to, this is an old server, storage, showing storage, this one. Okay, this hard disk, first we have to do uh, what I'm doing right now. I'm disconnected the old hard disk and I'm attaching in a new server and copy the key to new to old server, and again I am access the old server with the new key. So let's see. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। जैसे कि न्यू सर्वर आपको देखा, यहाँ पे एक्चुअली एक और वॉल्यूम बना हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वॉल्यूम जो है डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजिंग ना हो, और पैसा भी कटेगा ना, तो इसलिए डिलीट करना ज़रूरी है। तो ये दिख रहा है ओल्ड सर्वर जो था, ओल्ड सर्वर नाम से उसका मैंने हार्ड डिस्क का नाम दे रखा था, वॉल्यूम बोलते हैं एक्चुअली इसमें। तो ये मैंने उससे डिटैच कर दिया था, और ये न्यू सर्वर है, न्यू सर्वर वॉल्यूम, चलो पूरा नाम दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि पुराने सर्वर की हार्ड डिस्क जो है ना उसको मैं डिटैच कर दूँगा, मतलब पुराने सर्वर की हार्ड डिस्क हटा के नया जो सर्वर है उसमें लगा दूँगा। अब तो समझ में आया होगा कि क्या करने जा रहा हूँ मैं, और मगर वो करने के लिए हमें पहले सर्वर तो बंद करना पड़ेगा भाई। ये बिना जब तक हम सर्वर को बंद नहीं कर सकते तब तक हार्ड डिस्क नहीं निकाल सकते। हार्ड डिस्क मतलब उससे अलग नहीं कर सकते। अब चलो सर्वर ये स्टॉप हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देता हूँ, फटाफट से आपको रीलोड करके दिखा देता हूँ कि ये सर्वर हमारा स्टॉप हो चुका है। ठीक है, स्टॉप लिखा है। अब मैं स्टोरेज में जाता हूँ, स्टोरेज में वही वॉल्यूम आईडी पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे उसी वॉल्यूम पे ले जाएगा, किसी और वॉल्यूम पे नहीं। इससे मिस्टेक नहीं होती, पता चला हमने किसी और सर्वर की हार्ड डिस्क डिटैच कर दी, है ना। तो ये मैं क्लिक करता हूँ, एक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे डिटैच वॉल्यूम है। डिटैच वॉल्यूम मतलब इस तरह का पॉपअप आएगा कि ये हम वॉल्यूम इससे डिटैच कर रहे हैं, और नाउ वी आर एडिंग टू अनदर सर्वर। सो अब ये हो चुका है। ठीक है, अगर ये यूज़ में हो, अगर डिटैच मोड में है तो ये क्या होगा, इन्हें यूज़ नहीं आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो चलो सर्वर पे जाते हैं। कौन से वाले सर्वर पे, नए वाले सर्वर पे। मैं आपको एक बार नॉलेज के लिए दिखा देता हूँ कि भाई डायरेक्ट ही दिखा दिया ये क्या था, तो समझाने के लिए दिखा देता हूँ कि मैं नया सर्वर पहले कनेक्ट करूँगा। नए सर्वर में दिखाऊंगा कि अभी तो ये हार्ड डिस्क अटैच नहीं है, फिर उसके बाद दिखाऊंगा जब मैं अटैच करूँगा। तो पहले नए सर्वर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नए सर्वर पे गए तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा और देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं नए सर्वर की आईपी कॉपी करता हूँ।
क्लिक कर देते हैं तो कॉपी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे SSH करता हूँ, ओके 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 ओके, CD करके की में जाने का है क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है। SSH CP ओम रवि पैम डुबी, ठीक है। मैं इस लोकेशन पे मैंने कॉपी कर लिया जहाँ पे वो पुरानी वाली भी थी। मैंने मतलब की जो है डाउनलोड पे से उठा के डायरेक्ट इसी लोकेशन पे रख लिया, ठीक है। आप कहीं पे भी की रख सकते हैं, फिर वहीं से जाके आपको अपना सर्वर एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से अभी देखो नई की है, मैं नई की से नया सर्वर एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि नया सर्वर जो था हमने नई की से बनाया था, ठीक है। और मैंने @ करके नए सर्वर की IP डाल दी। अब ये येस करेगा तो ये देखो ये थोड़ा सा एरर दे रहा है। इसका मतलब मैंने एक चीज़ स्किप कर दी, पैम की जो परमिशन थी वो रीड परमिशन नहीं की, इसलिए एरर दे रहा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अब इसमें ज़्यादा उलझेंगे ना। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल की परमिशन देखो, अभी रीड राइट और रीड की परमिशन है, मुझे बस इसे रीड की परमिशन देनी है यूज़र को। तो मैंने रीड की परमिशन दे दी। आपको लाइनेक्स अच्छे से आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फटाफट से एक्सेस होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी बड़ी मेहनत से बनता है, ढूंढ के लाना पड़ता है, खोजबीन कर के फिर दोबारा से बनाना पड़ता है आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ये सर्वर तो एक्सेस हो गया। DF-TS से पता चल जाता है कि हमारे कितनी हार्ड डिस्क अटैच है। XVDA 1 ही दिख रहा है, और यहाँ पे भी XVDA 1 ही दिख रहा है। इसका मतलब कोई अलग से हार्ड डिस्क अटैच नहीं है, सिर्फ रूट वॉल्यूम जो होती है हार्ड डिस्क है वही अटैच है। एक ही हार्ड डिस्क दिख रही है XVDA 1, ठीक है। अगर XVDA के बाद नंबर अल्फ़ाबेट चेंज होता है तो एक और हार्ड डिस्क लग जाती है। इससे पहचान होती है कि नया हार्ड डिस्क या कोई और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव उसमें ऐड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम पे जाएंगे। हमारी जो ओल्ड वॉल्यूम थी, ओल्ड वॉल्यूम जो हमने पुराने सर्वर से डिटैच कर दी है, जिसकी की खो गई है, उसकी हार्ड डिस्क हम अटैच कर देंगे। अब किसमें, ये जो नया सर्वर जो बनाया है ना, जिसका डूबी पैम की है उसमें। तो देखिए सर्वर यहाँ पे पहचान में आ जाएगा कि सर्वर कौन सा रनिंग है और कौन सा नया सर्वर है, इसलिए हमने नाम दिया था, ठीक है। XVDF मतलब ये नई हार्ड डिस्क है, नए अल्फ़ाबेट के नाम से ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये अटैच तो हो गया है सक्सेसफुली। अब वो इंस्टेंस में जाते हैं, ये जो नया सर्वर है, नए सर्वर में स्टोरेज में जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें दिखा देगा कि हमारी दो हार्ड डिस्क कितनी है। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आप एक बार रीलोड कर लेना पेज को। अभी सिंगल दिख रही है, मतलब हमें रीलोड करने की ज़रूरत है। रीलोड कर लेते हैं, पेज अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये दोबारा से मैं सर्वर सेलेक्ट करता हूँ, न्यू सर्वर। ये बड़ा झंझट है भाई, बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। स्टोरेज में गए, स्टोरेज में जाके नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे सरका के देख लेना ऐसे। ये देखिए XVDF नीचे एक और हार्ड डिस्क जुड़ गई, पहले तो XVDA थी, नई हार्ड डिस्क एक और आ गई। LSBL के करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 दिख रही है, पहले क्या थी, सिर्फ XVDA थी। अब देखिए XVDA XVDF 2 हार्ड डिस्क आ गई है, राइट, मतलब कि एक और हार्ड डिस्क अटैच हो चुकी है। अब हम इस हार्ड डिस्क को यूज़ कैसे करेंगे, हार्ड डिस्क तो अटैच हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट उस हार्ड डिस्क में एंट्री मार लेंगे। एंट्री ऐसे नहीं होती भाई, इसका अलग फंड है। आपको क्या करने का है कि पहले इसको एक डायरेक्टरी होगी, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट /MNT होती है, हम उसी में माउंट करते हैं। आप नई डायरेक्टरी में भी कर सकते हैं, हम तो चलो /MNT में ही करेंगे। हम उस डायरेक्टरी में माउंट कर देंगे, मतलब कि उस हार्ड डिस्क की जो भी चीज़ें है उस MNT के थ्रू एक्सेस होंगी डायरेक्ट, मतलब वो MNT ही नई हार्ड डिस्क है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये एक कमांड है भाई, कॉपी पेस्ट कर लेना, नहीं तो गूगल कर लेना, मैंने भी करा था। और नो UID करके जो दे रखा है ना, मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। तो ये माउंट है, मतलब जो नई हार्ड डिस्क है वो हम इस जगह पे इस OS पे माउंट कर रहे हैं -O करके। और दूसरी बात, हमें तो टेम्परेरी माउंट करना है ना, बार बार तो करना नहीं है। तो रीड राइट और नो UID इसलिए दे रहा हूँ, रीड राइट मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सके, और नो UID मतलब उसे कोई ID नहीं दे रहे, क्योंकि हमें उसे परमानेंट माउंट नहीं करना है, टेम्परेरी माउंट करना है। वही हार्ड डिस्क का नाम है XVDF और /MNT में हमने माउंट कर दिया है, ठीक है। अगर हम ये चेक करना चाहें कि ये माउंट हुआ है कि नहीं हुआ है और कहाँ पे माउंट हुआ है, किस लोकेशन पे इसकी हार्ड डिस्क एक्सेस होगी, तो ये देखो दोबारा से मैंने किया, कमांड किया DF-TH। तो ये हार्ड डिस्क थी दूसरी और ये नई हार्ड डिस्क, और इसके आगे /MNT दिख रहा है, ये देखिए। मतलब हम /MNT में जाएंगे तो हार्ड डिस्क की सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी, सारा डाटा उसमें मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। समझ आ गया होगा आई थिंक, नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, बता दूँगा, ठीक है। मगर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना,
ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट कैन आई डू फॉर दैट। अब हम चलते हैं एम में। एम के अंदर देखो होम EC2, ये सेम वही हार्ड डिस्क है जो पुराने वाले सर्वर की थी, पूरी एक्सेस हो रही है। .ssh में क्या होता है कि सारी की फाइल होती है एक्सेस करने की। तो हम .ssh में गए तो ये ऑथराइज्ड की जो है ना, ऑथराइज अंडरस्कोप की, यही फाइल इंपॉर्टेंट होती है। और भी फाइलें होती है देखो, बेस RC वगैरह ये। तो हम क्या करेंगे, CP-RVF ऐसे करके .sh फाइल जो है यहाँ से उठा के, मतलब अपने जो नए सर्वर की जो की है उसको लेके पुराना जो सर्वर है जो हमने माउंट किया है उसके EC2.sh फोल्डर में कॉपी कर देंगे। मतलब नया जो सर्वर बनाया है उसकी की पुराना जो सर्वर था उसकी हार्ड डिस्क जो हमने इसमें फिट की है उसमें इसे अटैच कर देंगे। ठीक है। सो नाउ इजी टू यूज़। तो अब हम क्या करते हैं, डॉट में इसमें जाके चेक कर सकते हैं आप, डेट भी देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली डेट के हिसाब से देख रहा था, मगर वहाँ का मैंने जो जोन सेलेक्ट किया उसका डेट अलग ही टाइम है, तो कोई बात नहीं। आप तो समझ में आ ही गया होगा कि वी आर वाई वी माउंट ओल्ड सर्वर टू न्यू सर्वर, बिकॉज ऑफ वी वांट टू copy the key from new server to old server, so we can use and we are able to use a old server with a new key, right? वैसे भी जो नया जो सर्वर है उसकी की तो हमारे पास है ना, तो हम उसी की पुराने सर्वर में लगा देते हैं और वहाँ से क्या करेंगे कि पुराना सर्वर नई की से एक्सेस होने लगेगा। ठीक है। इसे हमें यू माउंट जो कमांड चलाई है इसे हम अनमाउंट कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क ये डिटैच नहीं होगी जब तक हम उसे अनमाउंट नहीं करेंगे। अनमाउंट कर दिया। अब क्या किया, अनमाउंट नहीं करने दे रहा है, मतलब कि मैं ऑलरेडी यूज़ फोल्डर में रह के रूट में गया था तो वो ऑलरेडी यूज़ में था। तो मैं एग्जिट करके दोबारा से ये से अनमाउंट किया तो अनमाउंट हो गया। अब देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क शो भी नहीं कर रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली वो अनमाउंट हो चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? कन्फ्यूज़न है तो भाई कमेंट कर देना, और कुछ चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ये देखिए हमारा नया सर्वर था, यहाँ से मैंने हार्ड डिस्क जो है ये डिटैच तो कर दूँ, यहाँ से डिटैच करूँगा तभी तो नए सर्वर में अटैच करूँगा। ठीक है ना। वॉल्यूम में चलते हैं। ये हमारा ओल्ड वॉल्यूम है, मतलब पुरानी हार्ड डिस्क है पुराने सर्वर की, उसको मैं यहाँ से डिटैच करूँगा। ओहो, रिफ्लेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये रीलोड कर लेता हूँ, कई बार होता है इशू, तो ये ध्यान में रखिएगा। मैं रीलोड कर लेता हूँ तो थोड़ी देर में वो अपना रंग दिखा देता है कि मैं भाई अब डिटैच हो सकता हूँ। जैसे कि अब आ गया, नाउ वी आर डिटैचिंग द वॉल्यूम। सो लेट्स सी आफ्टर रीलोड अगेन वी आर क्लिक हेयर। तो ये थोड़ा सा दिख रहा है एक्शन मोड में, अब तो है नहीं। रीलोड करके देख लेते हैं, सॉरी। रीलोड करेंगे तो ये आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अटैच। अब अटैच करना है, डिटैच तो हो गया पुराने सर्वर और नए सर्वर से, अब वापस इसे पुराने सर्वर पे हम अटैच कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना? पुराने सर्वर से नए सर्वर में अटैच किया, अब नए सर्वर से वापस पुराने सर्वर में हार्ड डिस्क अटैच कर रहे हैं, क्योंकि हमने की तो कॉपी कर लिया ना नए सर्वर से। अब तो भैया चक दे फट्टे, अब तो झंडे गाड़ देंगे, क्योंकि अब तो पुराने सर्वर में नए सर्वर की आ गई है, मतलब नए की से पुराना सर्वर एक्सेस होगा। ठीक है। तो ये लीजिए, कॉपी करते हैं पुराने सर्वर की, फिर आईपी बदल गई होगी भाई, क्योंकि रिस्टार्ट किया है। इलास्टिक आईपी तो ली नहीं है, बार बार बता रहा हूँ कहीं कोई डाउट ना रहे। ठीक है। तो चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, एक्शन में जाओ। अटैच वॉल्यूम दोबारा से देख लेते हैं, लगता है अटैच नहीं हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया रिपीट करके। ये मैं रिपीट बहुत करता हूँ। एक्चुअली क्या था कि ये XVDA1 जो रूट हार्ड डिस्क थी वो हमें करना ज़रूरी होता, इसलिए मैं बैक जाके मैंने ये रूट चेक किया कि उसके हार्ड डिस्क नेम क्या था, पहले वही नाम दिया जाएगा, वरना वो बूट नहीं होगा ना एज अ OS, वो तो एडिशनल OS हार्ड डिस्क की तरह अटैच हो गया होगा। तो ठीक है, मैंने अटैच तो कर दिया। इंस्टेंस में जाते हैं, ओल्ड सर्वर में जाते हैं, स्टोरेज में जाएंगे, इसके देखेंगे कि हार्ड डिस्क आई कि नहीं आई भाई, है ना। लो चलो स्टोरेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क आ गई भाई, और अटैच्ड भी है बिना एरर के, नाम भी उसका नया वाला आ गया जो हमने दिया था, वरना सर्वर ही स्टार्ट नहीं होगा, आप परेशान रहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करा। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ, थोड़ा सा अगर टाइम लेता है तो मैं इसे स्किप कर दूंगा इतना वीडियो। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका इतनी जल्दी कैसे रिस्टार्ट हो जाता, भाई मेरा स्पेशल नहीं है, मेरे वाले में भी टाइम लगा था स्टार्ट होने में। तो ये लीजिए, अब चेक कर लेते हैं, स्टार्ट हो गया सारा कुछ। की देख लो आप कि इसमें की पुरानी है कि नहीं है।
है ना। चलो मैं ओल्ड सर्वर को ही वापस कनेक्ट करूँगा, क्लिक कर दिया और ये लो मैंने आईपी उठा ली इसकी। अब मैं गया सर्वर पे। अब देखो रवि नाम की पुरानी की थी, मगर मैं अब पुरानी की तो मेरी खो गई सपोज़ मान लो, तो मैं इसे नई की से एक्सेस करूँगा पुराने सर्वर को। ये देखिए है ना, रवि नाम की है, मगर मैं भाई डबी नाम की से एक्सेस करने में आ रहा हूँ इसे। तो समझ में आ गया होगा, बार बार मैं अलग अलग तरह से समझा रहा हूँ कि समझ में अच्छे से आए। वैसे तो ना समझ नहीं हो, मगर उन लोगों के लिए जो ना समझ हो शायद मे भी, या होता है कोई ना समझ नहीं होता, बस कंफ्यूज हो जाता है आदमी। मैं भी बहुत होता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, मार दिया एंटर, यस कर दिया। लो भाई एक्सेस हो गया नई की से। मानता है कि नहीं? तो चलो भाई, नाउ वी आर एबल टू access the old server with the new queue because we have lost the old key. So let's check. ये सब चीज़ें तो हो गई भाई। अब आप टेस्ट करना चाहेंगे, जिसके लिए मैंने टॉम किट डाला था, कहीं भाई कोई और आर्टिस्ट तो नहीं लगा दी, उल्लू तो नहीं काट रहा है। तो इस चक्कर में मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कि उल्लू काटने वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए न्यू सर्वर था ये, है ना। इसकी आईपी थी ये वाली। मैं आपको एक बार एक्सेस करके इसे भी दिखा देता हूँ कि सेम की से दोनों हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कन्फ्यूज़ कर दिया आईपी का खेल करके उल्लू बना दिया हो। तो मैं दोनों सर्वर को एक ही की से एक्सेस करके दिखा रहा हूँ, जबकि वहाँ नाम भी आप देख ही रहे होंगे, रवि डॉट पैम आ रहा था, फिर भी डवी डॉट पैम से एक्सेस हो गया। ठीक है, चलिए ये चीज़ आईपी अलग है, इसकी आईपी अलग है, और इसे एक्सेस करके देख लेते हैं। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं बस न्यू सर्वर ऐसे एक्सेस करके चेक के लिए दिखा रहा हूँ। वापस हम पुराने सर्वर पे ही जाने वाले हैं दोबारा से री एक्सेस करके। ठीक है, लीजिए। ठीक है ना, आपको समझ में तो अब आ ही होगा, बोथ सर्वर एक्सेस विद न्यू की। ठीक है, जिसका नाम है डूबी डॉट पैम। ओके, मेरे चैनल का नाम। तो टॉम किट आप चला के देख